तो भाई कैसे हो। हमारी अर्थ का 70% एरिया ओशियन से कवर है और आज तक हम सिर्फ 5% ही ओशियन एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% ओशियंस और उसके क्रिएचर्स को हम अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या है आखिर इतने डीप ओशियंस के अंदर और आखिर वजह क्या है कि हम लैंड पे इतनी तरक्की कर पाए हैं, इवन कि हम मार्स पे भी जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ओशियंस जो हमारे साथ हैं उनको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। इसके पीछे काफी सारी रीजंस हैं, आए एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले तो क्या ही फर्क पड़ता है कि हम ओशियंस को एक्सप्लोर करें या ना करें। देखो, अगर हमने ओशियंस को एक्सप्लोर किया ना तो हमें काफी सारे सुराग मिल जाएंगे अपने प्लेनेट को समझने के लिए। मिलियंस ऑफ स्पीशीज डिस्कवर हो सकती हैं जो हमारी सोच को चेंज कर देंगी। बायोलॉजी को लेके एवोल्यूशन को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मजे की बात, हमें सी मॉन्स्टर्स का भी पता लग सकता है कि वो हैं या नहीं, जिनका जिक्र सालों पुरानी किताबों में किया गया है। और तो और क्या पता ऐसी स्पीशीज भी जिंदा हो जो कि डायनासोर के जमाने की हों, क्योंकि क्रोकोडाइल और टर्टल ने भी पानी के नीचे ही रहकर सरवाइव किया था डायनासोर्स के मास एक्सटिंक्शन को। ये तो हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि ओशियंस को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन अब इसकी सच्चाई को देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो ओशियन की एक्सप्लोरेशन की रुकावट बनती हैं। सबसे पहले है प्रेशर। जब हम पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं ना, तभी से प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका पता हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी बॉडी में मौजूद फ्लूइड जो है वो प्रेशर को बाहर की तरफ अप्लाई कर रहा होता है। इसी वजह से सरफेस पे कोई भी प्रेशर हमें फील नहीं होता, लेकिन जब हम 10 मीटर नीचे जाते हैं ना तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज हो जाता है, यानी पानी के जितना नीचे हम जाते रहेंगे उतना हम पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओशियन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है मैरियाना ट्रेंच, जो कि 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। इधर प्रेशर सरफेस से 1000 गुना ज्यादा होता है। अगर कोई बंदा इधर पहुंचता भी है तो उसकी सेकंड्स में मौत हो जाएगी। उसको ऐसा फील होगा कि उसकी बॉडी पर 50 जंबो जेट रखती हैं। अब जाहिर है इतनी गहराई में आने के लिए बंदे को व्हीकल की जरूरत तो होती ही है। अगर कोई बंदा इधर पहुंच भी जाता है व्हीकल में, तो आखिर वो कितनी देर तक व्हीकल में सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि इतने ज्यादा प्रेशर में मेटल बहुत तेजी से पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो आपकी अंडरग्राउंड व्हीकल पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, फिर तो बंदा गया। चलो ठीक है, मान लिया समहाउ बहुत ही हाई एंड मशीन बना ली और वो प्रेशर भी बेयर कर सकती है, लेकिन देखोगे कैसे पानी में इतने नीचे, क्योंकि इतने नीचे तो पानी में कंप्लीट डार्कनेस होगी। अब कोई शाना बंदा बोलेगा इसमें क्या है, टॉर्च तो है ना। तो भाई इतनी गहराई में टॉर्च का कोई फायदा नहीं है। बताता हूँ डिटेल में, इसके लिए हमें सरफेस पे आना पड़ेगा। देखो, जब सूरज की लाइट पड़ती है ना पानी पे, तो वो एब्जॉर्ब और स्कैटर्ड हो जाती है। तो जैसे हम पानी के नीचे जाते हैं ना 10 मीटर डेप्थ तक, तो हमें लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट नजर आती है, जैसे कि रेड। इसके नीचे हम जाते हैं करीब 150 मीटर तक, तो हमें अपनी आंखों के जरिए सिर्फ एक ही कलर दिखाई दे रहा होता है पानी में, वो है ब्लू। वो भी टॉर्च के सहारे जो डाइवर्स इस्तेमाल करते हैं। इससे और नीचे जाते हैं तकरीबन 800 मीटर तक, तो ये ब्लू लाइट भी गायब हो जाती है। इसके बाद कंप्लीट डार्कनेस होती है और इधर कोई लाइट भी नहीं दिखेगी। अरे हाँ, आप तो अपने साथ टॉर्च लाए थे, चलो उसको जलाते हैं। लो, ये भी नहीं जल सकती, क्योंकि इतनी डेप्थ पर वाटर डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लाइट के ट्रेवल करने का रास्ता भी नहीं बचता। लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाई दे सकता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वो भी तभी देख सकता है बंदा जब ये करीब हो। इतनी गहराई पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम होगा। जितनी गहराई में हम जाते रहेंगे उतना ही टेम्परेचर 0 से 3 डिग्री तक हो जाएगा, यानी यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें स्पेस से, तो वहां पर तो टेम्परेचर -270 डिग्री तक है, तो पानी में -3 तो बेयर हो ही जाएगा। ये जो 3 चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, प्रेशर, डार्कनेस और टेम्परेचर, ये तीनों तो ओवरकम हो जाएंगी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से, अगर हम अपना दिमाग लगाएं। सबसे बड़ा डर जो इंसान को रोकता है ओशियंस की एक्सप्लोरेशन में, वो है थैलेसोफोबिया, यानी ओशियंस के लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म का डर। हमें कुछ भी नहीं पता कि डीप सी में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। देखो, सरफेस पे तो काफी लोग तैर लेते हैं और डाइवर्स भी एक लिमिट तक ओशियंस में डाइव करते हैं, लेकिन जितना नीचे जाते जाएंगे हमें डार्कनेस की वजह से हम कुछ देख नहीं सकते। लेकिन हमारा माइंड काफी अजीब चीजों को इमेजिन करने लगता है, क्योंकि हम काफी डरावने क्रिएचर्स के बारे में हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो हम ना इतनी डार्कनेस में उनको इमेजिन करने लगते हैं, जिनको बोलते हैं हेलुसिनेशंस। बड़े बड़े सी मॉन्स्टर्स को इंसान इमेजिन करने लगता है और इस फियर को बोलते हैं थैलेसोफोबिया। लेकिन इंसान की बिलियंस की पॉपुलेशन में कई लोग जिगरा रखते हैं डीप सी की एक्सप्लोरेशन का। कहानी आके रुक जाती है पैसों पे। इसके लिए ना बजट की बहुत ज्यादा कमी है। नासा जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, और NAA जो कि ओशियंस और एटमॉस्फेरिक एजेंसी है, नासा का एनुअल बजट है $22.5 बिलियन और NOAA का है सिर्फ 5.8 बिलियन। यानी स्पेस
स्पेस का बजट ओशियन के बजट से 4 गुना ज्यादा है। यही तो वजह है कि हमने मार्स को 100% मैप कर लिया है, लेकिन ओशियंस को हम आज तक मैप ही नहीं कर पाए। अगर ओशियंस की एक्सप्लोरेशन का बजट भी बढ़ा दिया जाए ना, तो ओशियंस को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।